अब तुमने कहा कि सहस बाहु के समान तोड़ने वाले को क्यों कहा है, तो इसका उत्तर सुनो। ये बात हमने जनक से नहीं कही है। जनक जैसे उधन तोरा, सास बाहु समसोर मोरा, ये बात मैंने तुम्हारे बड़े भाई राम से कही है। सुनो, राम जैसे उधन तोरा। अब राम से मैंने क्यों कहा है, इसका कारण सुनो। सहस बाहु से जब हमारा संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, तो सहस बाहु की सहायता करने के लिए सूर्यवंशी राजा सुचंद आया। सूर्यवंशी राजा सुचंद अकेले नहीं आया, लक्ष राजन संयुक्ता सप्तक छोणी संयुक्ता, 1,00,000 राजा और 7 अक्षौणी सेना लेकर सुचंद सहस बाहु के पक्ष में आ गया। और जबकि सूर्यवंश की हमारी माता जी है और सूर्यवंश के हम मान्य हैं, सूर्यवंशी सदैव हमारा सम्मान करते रहे और हम सूर्यवंशियों को सदैव आशीर्वाद देते रहे। और जब सहस बाहु से संघर्ष हुआ तो सूर्यवंशी हमारे पक्ष में खड़े नहीं हुए, ये सहस बाहु के पक्ष में खड़े हो गए। आगे जब संघर्ष प्रारंभ हुआ तो मेरे हाथों से राजा सुचंद मारा गया। सूर्यवंशी राजा सुचंद मेरे हाथों से मारा गया। आज गाम महावीर सुचंदेव सूर्यवंशजा, सूर्यवंशी राजा मेरे हाथों से मारा गया। कहने का अर्थ कि जिन सूर्यवंशियों को हम आशीर्वाद देते थे, ऐसा समय आया कि जब वो हमारे शत्रु के पक्ष में खड़े हो गए तो उन्हीं सूर्यवंशियों पर हमें फरसा चलाना पड़ा। आज यहां भी धनुष के 2 टुकड़े मैंने देखे, मैंने क्रोध किया, कोई भी राजा यहां उठ करके खड़ा नहीं हुआ। राम उठ करके खड़ा हो गया और राम ने उठ करके तोड़ने वाले का पक्ष ले लिया और कह दिया, महाराज जी ना तो समुदन भंजन हारा होई क्यों दास तुम्हारा। तुमने कहा ये बड़ा विचित्र क्रम है, वहां भी सूर्यवंशी और यहां भी सूर्यवंशी, यहां भी राम सूर्यवंशी और मेरे शत्रु की बात कर रहा है कि वो तुम्हारा दास होगा। तो मैंने राम को संकेत किया कि राम, अभी अभी मैंने विश्वामित्र जी के कारण तुम्हें आशीर्वाद दिया है ना, और अब तुम हमारे शत्रु की बात, पक्ष की बात कर रहे हो। और यदि पक्ष की बात कर रहे हो तो कान खोल करके सुन लो। सुनो, राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोर मोरा। जब सहस बाहु को मैंने मारा था तब भी सूर्यवंशी उसके साथ थे, मैंने उसको भी मारा और सूर्यवंशी सुचंद को भी मारा। अगर मेरे शत्रु का तुमने साथ दिया तो उसको तो मारेंगे ही और छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं। सुनो, राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोर रिपु मोरा।